कर रहे हैं। देखिए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 हट गया। 370 में कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार देता था और 35A जो था वो ये कहता था कि जो रिमेन भारत है, जो शेष भारत है, वहाँ के लोग कश्मीर में जाकर अस्थायी रूप से नहीं रह सकते। ये दोनों धाराएं को हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से। हालांकि उस समय काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, इंटरनेट शटडाउन किया गया था जो वक्त के हिसाब से ज़रूरी था, और अगर ये सब नहीं किया गया रहता तो कश्मीर में उस समय इतनी शांति से ये नहीं हट सकता था। अब जब हटाने के बाद हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर का ये एरिया तो जम्मू कश्मीर हो गया और ये पूरा का पूरा एरिया यूनियन टेरिटरी, दोनों यूनियन टेरिटरी हो गए लद्दाख में। अब चीज़ें कहाँ से बदलती है, देखिए जम्मू कश्मीर को बजट ज़्यादा मिल रहा है और लद्दाख को बजट कम मिल रहा है। इसके अलावे जम्मू कश्मीर में जो भी जॉब है, जम्मू कश्मीर में जॉब ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है, मेडिकल स्कूल ज़्यादा है, इंजीनियरिंग कॉलेज ज़्यादा है। लद्दाख में ये सब की मात्रा एकदम ही कम है। इसके अलावे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ठीक चलती है। वहाँ ड्राई फ्रूट जो होता है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट के मामले में कश्मीर फेमस है। यहाँ पे कश्मीर का सेब, कश्मीर का केसर, ये वॉलनट्स, ये अखरोट, ये सब चीज़ें वहाँ बहुत जाती है। जबकि लद्दाख पूरी तरह से बंजर एरिया है। तो लद्दाख के लोग इसका कह रहे हैं कि भाई आप एक ही हमारे पे भी देखिए यहाँ पर इस चीज़ को गौर करने के लिए। लद्दाख में एक और प्रॉब्लम क्या है, टूरिज्म अगर देखेंगे तो कश्मीर के एरिया में टूरिज्म बहुत बेहतर ढंग से है यहाँ पर, लेकिन अगर वहीं लद्दाख की बात करेंगे तो वहाँ बंजर पहाड़ है, बहुत हार्ड वहाँ पे जाना होता है, सड़कें भी उतनी अच्छी से नहीं है, बर्फ का बहुत मार झेलना पड़ता है, मौसम एकदम खतरनाक हो जाता है लद्दाख के एरिया का। तो लद्दाख के लोगों को लग रहा है कि भाई 370 हटने के बाद हमें क्या मिला, मतलब वहाँ पे तो एक हो गया कि चलिए उन्हें बजट मिल रहा है, इसके अलावा और भी अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इधर के दिनों में देखेंगे कि गवर्नमेंट बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। अभी T5, T15 से T15 ये सब करके टनल्स का निर्माण किया गया है। वहाँ पे बहुत बड़े ब्रिजेस का निर्माण किया गया है, चिनाब नदी वगैरह पर रेलवे नेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन लद्दाख में ये सब नहीं हो रहा है, तो लद्दाख के लोगों का भी गुस्सा है इस बात को लेकर। और सबसे बड़ा क्या हुआ, जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर को 2 भागों में तोड़ा गया तो कहा गया कि ये भी यूनियन टेरिटरी रहेगा और ये भी यूटी रहेगा, यूनियन टेरिटरी। लेकिन जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को इन्होंने विधानसभा दे दिया, और विधानसभा देने की वजह से कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का 100% कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि बड़े बड़े मुद्दों पर कंट्रोल रहेगा। और मीडियम और छोटे लेवल के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा बना दी गई ताकि यहाँ के लोग चुनेंगे और यहाँ के लोग अधिकारियों पे अपना कंट्रोल रखेंगे। जबकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में विधानसभा का दर्जा नहीं दिया गया। अब जब विधानसभा का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर को तो अपने लीडर्स मिलेंगे जो इनकी बातों को विधानसभा तक ले जाएंगे, और विधानसभा एक पावरफुल चीज होती है, यहाँ कोई भी बात बोलेंगे रिकॉर्ड होता है, उस पर जवाब देना होता है, क्या प्रोग्रेस हुआ क्या प्रोग्रेस नहीं हुआ। जबकि अगर आप लद्दाख को देखिएगा तो यहाँ यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। अब ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों का शासन होता है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, जनता के प्रति तो जवाबदेह बिल्कुल नहीं होते हैं। आपको याद होगा दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक IAS अधिकारी को अपना कुत्ता टहलाना था, तो जितने एथलीट प्रैक्टिस कर रहे थे सबको स्टेडियम से खाली करा देते थे। तो ये तो होती है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में चला गया है ये लद्दाख। लद्दाख क्या हो जाएगा, एकदम डिक्टेटरशिप टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि क्या हो रहा है। और 2019 से जब 370 हट गया तो बहुत सारी कंपनी यहाँ आके, प्राइवेट कंपनी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगी, टूरिस्ट प्लेस खोलने लगे, बड़े बड़े होटल खोलने लगे, रेस्टोरेंट खोलने लगे। इससे क्या है कि लद्दाख की जो मूल जो स्ट्रक्चर था कि लद्दाख एक नेचर वाला था, वो अपने जीव प्रकृति और पर्यावरण से मेल मिलाप करके रहता था, लद्दाख की ये चीजें खराब होने लगी, जिस वजह से लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर गए और लद्दाख को बचाने की मांग करने लगे। और वो लोग का मांग में एक चीज था कि वो लोग शेड्यूल 6 में जोड़ने के लिए कह रहे थे, आवर डिमांड टू ऐड लद्दाख इन शेड्यूल 6। अब ये शेड्यूल 6 क्या है, लद्दाख में इस चीज को एक नेतृत्व प्रदान कर दिए सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बनी है। इन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, सेना के लिए इन्होंने सोलर हीटेड टेंट का भी निर्माण किया था। इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा था तो वाईफाई की जगह लाईफाई से इंटरनेट पहुंचाया था। वहाँ पर घरों को बनाया था जो हीटेड थे, दिन में समय सूर्य की रोशनी और गर्मी को अंदर आने देती थी, रात में उसे बाहर नहीं जाने देते थे। तो इन्होंने भी इस चीज़ का बड़ा नेतृत्व किया। कई बार इन्होंने अनशन किया, कई बार इन्हें हाउस अरेस्ट करने की भी नौबत आ गई। उसके बाद इन्होंने एक बड़े प्रोटेस्ट को अंजाम दिया, जिससे कि सरकार अब फाइनली कुछ विचार कर रही है लद्दाख के